हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जो है वैलेंसी के बारे में बात की थी और वैलेंसी निकालना मैंने बताया था। फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। वैलेंसी निकालने के लिए ये मैजिक नंबर प्रदान करना पड़ता है 2, 8, 18, 32। इसके हिसाब से वैलेंसी निकाली जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पोटेशियम की वैलेंसी निकालना चाहूं तो पोटेशियम का जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 19 है। तो इसकी पहले आप कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 2, फिर 2 के बाद कितने लिखेंगे? 8, 2 और 8 10 हो गए। फिर 8, 2, 8 और 8 कितने हो गए? 18 हो गए, यानी कि 1 बचा। अब तो 1 यहाँ लिखेंगे। तो वही सिचुएशन यहाँ पर कितने चाहिए? 18 चाहिए। और 18 करने के लिए 17 और आपको लेने पड़ेंगे। तो 17 लेना जो है आपकी जानते हो पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर देता है और 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की वजह से इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो क्या बनेगा? 2, 8, 8 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, जो कि मैजिक नंबर के जैसा है, सेम टू सेम। और इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है और ऐसी कंडीशन में 1 + 1 k + 1 इसके ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन कितना होता है? 17 होता है। इसकी कैसे निकालेंगे आप? 2, 8, 8 नहीं है, 2 और 8 17 है, 7 आएंगे। अब इसको तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की नीड होती है तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ले लेता है, तो +1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और क्या बैलेंस हो जाता है, क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है इसका? 2, 8, 8 बिल्कुल इसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ हो जाता है। बट इस कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से यहाँ पर Cl-1 चार्ज आ जाता है। ठीक है। तो ये वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये आपस में, ये वैलेंसी, ये जो है कंपाउंड आपस में मिलकर आपस में एक दूसरे से जुड़कर केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। और वो केमिकल कंपाउंड जो बनता है, इसी केमिकल कंपाउंड का जो है केमिकल फॉर्मूला इसी से बनता है। तो अब हम बात करेंगे केमिकल फॉर्मूले की। केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? देखिए, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, जिन कंपाउंड से मिलकर कोई भी कंपाउंड बना हुआ है उसको हम केमिकल फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। यानी कि किसी कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है और किस रेशियो में प्रेजेंट है, उसी को हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूले के नाम से हम जानते हैं। केमिकल फॉर्मूला लिखना बहुत आसान होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक सिंपल सा मैं एक ले लेता हूं, यहाँ एक कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड ले लेता हूं, जैसे सोडियम क्लोराइड आपको दे दिया और इसका फॉर्मूला आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप? सोडियम क्या होता है? Na। ठीक है। और क्लोराइड का मतलब होता है क्लोरीन, ये होता है Cl। इन दोनों की वैलेंसी लिखेंगे। सोडियम की वैलेंसी आप निकाल के देखें, कल निकाल के देखिए जब अपन ने क्या था? +1। और Cl की क्या है? -1। तो ये वैलेंसी लिखना जरूरी है के ऊपर। जैसे आप वैलेंसी लिखेंगे तो इस तरह से इनकी वैलेंसी रिवर्स करनी पड़ेगी आपको। अब ऐसे सेम इक्वल वैलेंसी होती है तो इस वैलेंसी से ये वैलेंसी कट जाती है, कुछ यहाँ पर रिवर्स करने की जरूरत नहीं है और सीधा NaCl आपका बन जाता है। एक और एग्जांपल मैं बताऊं आपको, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे सोडियम ऑक्साइड। सोडियम का Na और वैलेंसी +1 और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन और इसकी वैलेंसी होती है -2। अब यहाँ पर दोनों एक जैसे नहीं है तो कटेंगे नहीं है, क्या होगा? ये इधर की तरफ जाएगा इनवर्सली, इसकी वैलेंसी इधर जाएगी, इसकी वैलेंसी इधर जाएगी। प्लस से माइनस जरूर कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाता है और क्या बन रहा है Na
O के नीचे बन जाता है। 1 को हम लिखते नहीं है और इस तरह से आपका जो बनता है वो क्या बनेगा, Na2O। ये इसका सोडियम ऑक्साइड का कंपाउंड बनेगा। एक और एग्जांपल अपन देखते हैं यहां पर। सोडियम क्लोराइड, सॉरी ये तो हो गया ना। कैल्शियम क्लोराइड देखते हैं। कैल्शियम का Ca वैलेंसी +2, क्लोराइड का Cl वैलेंसी -1। ठीक है, वैलेंसी, इसकी वैलेंसी इधर जाएगी, इसकी इधर जाएगी, तो क्या बनेगा, Ca के नीचे 1 जाएगा और Cl के नीचे 2 जाएगा। 1 को हम लिखते नहीं है, क्या बनेगा, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। इसके बाद में नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का Ca+2, ऑक्साइड का O-2। अब देखिए दोनों वैलेंसी इक्वल आ गई, प्लस, और ऐसी कंडीशन में ये +2 -2 से कट जाएगा और सीधा फॉर्मूला क्या बनेगा आपके, CO। जब तो वैलेंसी दोनों इक्वल आ जाती है तब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा एक वैलेंसी दूसरी वैलेंसी से कट जाती है और इस तरह से कंपाउंड बन जाते हैं। अब मैं जो है अब आपको थोड़ा सा इसमें 2-4 होमवर्क दूंगा, जो पीडीएफ भेजूंगा उसके अंदर होमवर्क दूंगा, तो आप उनके जो है फॉर्मूला बनाना सीखें। इसके अलावा एक लिस्ट में आपको दूंगा, उस लिस्ट में इसके हिसाब से जो है आप कुछ जो हैं उनके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले जो उनके ऊपर चार्जेस हैं, कुछ आयंस हैं उनके ऊपर जो चार्जेस हैं उनको आप लर्न कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम एक छोटी सी बात यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, एक और चीज इसी से रिलेटेड, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किस तरह से चलती है, देखिए जब आप सबसे पहले आप क्या सीखते हैं, एटम सीखते हैं, एटम के सिंबल सीखते हैं, फिर एटॉमिक नंबर सीखते हैं, फिर उनकी कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन सीखने के बाद आप वैलेंसी निकालना सीखते हैं। वैलेंसी की मदद से आप फॉर्मूला बनाना सीखते हैं और फॉर्मूले की हेल्प से आप केमिकल रिएक्शन बनाना सीखेंगे आज की। इस तरह से केमिकल रिएक्शन सिंपल, बहुत सिंपल होता है। जैसे मैं कहूं कि आपके आ जाए जैसे रिएक्शन जिंक की रिएक्शन जो होती है, जिंक की रिएक्शन आपको करवानी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो बहुत आसान होता है, जिंक का Zn होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, आप जानते हो, नहीं क्या नाम तो ध्यान रखना है। अब ये रिएक्शन बिल्कुल सिंपल, प्रोडक्ट क्या बनेगी, किस तरह से रिएक्शन होगी, क्या प्रोडक्ट बनेगी, ये यहाँ जाएगा और ये इधर की तरफ आ जाएगा। अब जब लेकिन ये यहाँ पर जाएगा और ये इधर की तरफ आएगा तो यहाँ पर जो है वैलेंसी के हिसाब से जाएगा, यानी जिंक जो है सी इस हाइड्रोजन की जगह पे जाके बैठेगा, यानी Cl से जाके जुड़ेगा। तो जिंक की वैलेंसी +2 होती है, उसकी -1 होती है। तो जब ये बनेगा तो क्या बनेगा, Zn के नीचे 1 आएगा और Cl के नीचे 2 जाएगा, क्या बनेगा, ZnCl2। तो यहाँ बनेगा ZnCl2 और ये इधर की तरफ आएगा तो H अकेला नहीं रहता, ये हमेशा H2 की फॉर्म में रहता है, तो
जेट, ये H2 यहाँ पर बनेगा। इस तरह से केमिकल रिएक्शन होगी। एक और एग्जांपल बताऊं मैं आपको, Cu प्लस H2SO4। ये Cu इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और ये हाइड्रोजन इसकी जगह यहाँ आसानी से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि Cu के ऊपर +2 चार्ज है और SO4 के ऊपर -2 चार्ज आता है, तो 2 से 2 कट जाता है और क्या बनेगा? CuSO4 बनेगा और हाइड्रोजन H2 भी इसी फॉर्म में यहां से निकल जाएगा। इसी तरह से एक और रिएक्शन में बताऊं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है। इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोजन इसको डिस्प्लेस करता है, यानी हाइड्रोजन इसकी जगह पे जाता है और ये इसकी जगह पे आता है। क्या बनेगा? देखिए, ये इसकी जगह पे आएगा तो क्या बनेगा? NaCl, और ये इसकी जगह पे जाएगा तो क्या बनेगा? HOH। HOH मतलब H2O, वाटर बनेगा। HOH लिखते हैं या H2O लिखते हैं, वाटर होता है। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन चलती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।